हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अब हम करने वाले हैं कक्षा 9 की क्लास 9 की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 32, जो आपकी 17 सितंबर की वर्कशीट है। ठीक है, इसके अंदर हम करने वाले हैं इलेक्टोरियल पॉलिटिक्स, जो हमारा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का एक पार्ट है, चैप्टर नंबर 3 आपका सिविक्स का। उसके अंदर आज का हमारा टॉपिक होगा आर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस। देखो, भारत के अंदर, भारत एक डेमोक्रेटिक जो नेशन है वो है, तो उसके अंदर इलेक्शंस का सिस्टम क्या होता है। तो दो तरह के इलेक्शंस जो है वो करवाए जाते हैं भारत के अंदर। पहला होता है जनरल इलेक्शंस, जो हर 5 साल बाद में पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा और विधानसभा के अंदर होते हैं। ठीक है, जो हम करते हैं आफ्टर 5 ईयर्स, जो लोकसभा और विधानसभा हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं और इलेक्शंस जो हैं वो दोबारा करवाए जाते हैं। ठीक है, वो एक दिन भी हो सकते हैं, ठीक है, या विद इन फ्यू डेज भी हो सकते हैं। अगर ज़्यादा बड़ा एरिया है तो कुछ दिनों में हो सकते हैं, छोटा एरिया होता है तो उसी टाइम जो है वो हो जाते हैं। यानी कि किसी जो छोटे राज्य जो होते हैं, छोटे प्रांत जो होते हैं, छोटी स्टेट्स के अंदर एक दिन में भी करवाए जा सकते हैं, या अलग अलग दिनों में, यानी कि कुछ महीने या 10 दिनों के अंदर वो करवा लिए जाते हैं। बाई इलेक्शंस क्या होते हैं? बाई इलेक्शंस का मतलब होता है जो बाय बाय कर जाते हैं। बाय बाय का मतलब, बाई इलेक्शंस, ये एक थोड़ा सा याद रखने का तरीका है कि जिन्होंने बाय बाय कर दी है, अपनी पोस्ट को, अपने ओहदे से उन्होंने या तो रिज़ाइन दे दिया या हमेशा के लिए बाय बाय कह दिया, मतलब कि जिनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, समटाइम्स इलेक्शन इज हेल्ड फॉर सम कॉन्स्टिट्यूएंसी टू फिल द वैकेंसी कॉज्ड बाय डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ मेंबर्स। कई बार क्या करते हैं कि कुछ लोग या तो रिजाइन कर देते हैं अपनी पोस्ट से, या उनकी डेथ हो जाती है, तब जो इलेक्शन करवाए जाते हैं वैकेंट सीट को भरने के लिए, उनको बोलते हैं बाई इलेक्शंस। मतलब जब लोग वो जो मेंबर्स होते हैं वो बाय बाय कर जाते हैं, अपनी सीट को छोड़ के या तो इस्तीफा दे देते हैं या फिर जिनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद में इलेक्टोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इलेक्टोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में देखिए, द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट एरियाज फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शंस। दीज एरियाज आर कॉल्ड इलेक्टोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अलग अलग विधानसभा के जो क्षेत्र हैं, या हम बोलते हैं कि अलग अलग क्षेत्र बनाए जाते हैं इलेक्शन करवाने के लिए, उनको बोला जाता है इलेक्टोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। द वोटर हु लिव इन एन एरिया इलेक्ट 1 रिप्रेजेंटेटिव। जो वोटर्स उस एरिया के अंदर रहते होते हैं वो एक रिप्रेजेंटेटिव अपना जो है वो उसको इलेक्ट करवाते हैं, उसका चुनाव करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट फ्रॉम ईच लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इज कॉल्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और हर एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो एक मेंबर निकलता है, जो एक कैंडिडेट जो है वो इलेक्ट होता है, उसको बोलते हैं एमपी। एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, द इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट असेंबलीज का जो इलेक्टेड जो होता है, मेंबर जो होता है, उसको हम बोलते हैं मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए। जो एमएलए के वोट्स जो होते हैं, जिनको हम जो है वो चुनाव करते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए वार्ड। आपने देखा होगा कि अलग अलग वार्ड जब है ना बनते हैं, जैसे दिल्ली के अंदर होते हैं या पंजाब के अंदर इलेक्शंस होते हैं, चाहे अपने जो सरपंच के इलेक्शंस गांव के अंदर होते हैं, उनमें भी क्या होते हैं, अलग अलग वार्ड होते हैं। उन अलग अलग वार्ड्स में अलग अलग मेंबर्स होते हैं, अलग अलग सीट्स होती हैं। ठीक है, पंचायत यानी कि ग्राम, म्युनिसिपल यानी कि जो शहर के इलेक्शंस होते हैं, आर डिवाइडेड इंटू इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसीज, दे आर कॉल्ड वार्ड्स। दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर काउंटेड एज सीट्स, यानी कि इसके ऊपर सीट्स होते हैं, वहाँ पे मेंबर्स जो है वो खड़े होते हैं। हर एक के अंदर जो मेंबर्स हैं वो जीतते हैं। उसके बाद में सारे कोलेक्टिवली एक सरपंच जो है वो बनाते हैं, या जो न्यायपालिका जो बनती है वो बनती है, न्यायपालिका नहीं, नगर पालिका, सॉरी, वो बनती है। उसके बाद है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती है? जो आरक्षित क्षेत्र होता है। आप देखते हो कि कई साल बाद में क्या होता है, यहाँ जब चुनाव होते हैं तो कई बार एक आरक्षित वर्ग के लिए रखा जाता है, यानी कि जो पिछड़ी वर्ग होते हैं उनके लिए रिजर्व कर दिया जाता है कि इस साल जो है वो वही इलेक्शन लड़ेंगे। सो कुछ सीटें जो है वो SC ST के लिए जो रिजर्व कर दी जाती हैं, उस केस में बोला जाता है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज। यानी कि सर्टेन वीकर सेक्शन में नॉट स्टैंड अ गुड चांस टू गेट इलेक्टेड एंड गेट विन, मे नॉट हैव the required resources, education and context to contest it. If that happens, our parliament and assemblies would be deprived of the voice of significant section of our population. The makers of the constitution thought a special system ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर द वीकर सेक्शन। क्या होता है कि जो वीकर सेक्शन होते हैं, SC ST वाले जो लोग होते हैं, जिनके पास ना तो ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं, कि ना ज़्यादा वो खर्चा अपने जो इलेक्शंस हैं उनके ऊपर कर सकते हैं, इनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं होते, तो इसके लिए क्या है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है वो लगाएंगे। उस केस में जो जर्नल वाले होते हैं वो उम्मीदवार कम कर दिए जाते हैं। ठीक है, जर्नल कैटेगरी वाले जो होते हैं वो कम कर दिए जाते हैं। यहाँ पे जो है वो SC ST जो है उनकी जो है वो मेजोरिटी रखी जाती है जब ऐसे इलेक्शंस होते हैं। ये शायद एक बार जर्नल के होते हैं, उसके बाद में एक बार रिजर्व आता है, फिर एक बार जनरल आता है, फिर एक बार रिजर्व आता है। ठीक है,
वोटर लिस्ट क्या होती है कि इन आर कंट्री ऑल द सिटीजन्स जो 18 साल से ऊपर के सिटीजन्स हैं उनको राइट होता है कि वो वोट दे सकते हैं किसी भी डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी भेदभाव के बिना, ठीक है। नेम शुड बी कंपल्सरली एडिड इन द वोटर्स लिस्ट फॉर कास्टिंग वोट, कि वोट देने के लिए वोटर लिस्ट के अंदर आपका नाम होना चाहिए। दोज हु हैव नेम इन वन और मोर वोटर लिस्ट कैन गेट वोटर आई कार्ड। द वोटर are required to carry this card and any other declared proof of identity when they go to vote so that no one can vote for someone else। हम क्या करते हैं जब वोट होते हैं ना, जैसे मेरा भी है, तो जब हम देने जाते हैं तो एक वोटर आईडी कार्ड होता है, ठीक है, वो आपको साथ में लेके जाना होता है। जो ये वोटर लिस्ट बनती है ना, इसके ऊपर आपका नाम होता है, फादर्स नेम होता है, आपका वोटर आईडी का आईडी होती है, ठीक है, किस वार्ड के अंदर आप हो उसकी डिटेल्स होती है। तो उसके बाद में आपको आपका वोटर आईडी कार्ड जो है वो साथ में लेके जाना होता है, उसकी जो चेकिंग होती है, और वो इसलिए होता है क्योंकि उसके ऊपर आपकी फ़ोटो होती है। अगर वो दोबारा आ जाता तो वहाँ पे जो लोग बैठे होते हैं उनको पता हो जाता है, तो इसलिए कोई किसी और का वोट ना डाल सके, इसलिए वो वोटर आईडी कार्ड्स इशू किए जाते हैं और वोटर लिस्ट भी जो है वो निकाली जाती है, ठीक है। वोटर लिस्ट में क्या होता है, हर साल मतलब हर बार जितनी बार वोट्स होते हैं, जितनी बार इलेक्शंस होते हैं, उसको संशोधित किया जाता है, उसको दोबारा बनाया जाता है ताकि जो लोग जिनकी डेथ हो चुकी है उनको निकाल दिया जा सके, या जो नए 18 साल के लोग आए हैं उनको ऐड किया जा सके, ठीक है। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, उसके बाद में क्या होता है, कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन जो है वो फिल किया जाता है, यानी कि नामांकन पत्र जो है वो कैंडिडेट उम्मीदवार जो है भरता है। उसके अंदर उसके पास क्या होता है, उसको टिकट दी जाती है, ठीक है। आप मूवीज़ वगैरह के अंदर देखते हो ना कि गुंडे वगैरह लड़ रहे होते हैं टिकट के लिए, कि मेरे को टिकट चाहिए पार्टी की, मेरे को चाहिए उसको मार धाड़, ऐसा चाहिए। तो वो नामांकन पत्र भरने के लिए, यानी कि नॉमिनेशन जो है पेपर भरने के लिए पार्टी की तरफ से एक टिकट दिया जाता है, ठीक है, पार्टी के सिंबल का। पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट देयर कैंडिडेट्स टू गेट देयर पार्टी सिंबल एंड पार्टीज नॉमिनेशन इज ऑफन कॉल्ड पार्टी टिकट। पार्टीज जो है वो नॉमिनेट करती हैं कि आप हमारी तरफ से वहाँ पे जाके चुनाव लड़ोगे, उसको क्या बोलते हैं, टिकट बोलते हैं, कि इस हलके से ये लड़ेगा, इस वार्ड से ये लड़ेगा, ठीक है। एवरीवन हु विशेस टू कॉन्टेस्ट एंड इलेक्शन हैज़ टू फिल ए नॉमिनेशन फॉर्म। जिसने भी इलेक्शन लड़ने होते हैं, करने होते हैं, इलेक्ट करना होता है, compete करना होता है, उसको एक नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो फिल करना पड़ता है। उसके अंदर उसकी सारी डिक्लेरेशंस जो है वो होती हैं, जैसे लीगल डिक्लेरेशन है, कोई क्रिमिनल केसेस ना हो, कोई इलीगल चीज़ें ना हो, असेट्स ऑफ लाइबिलिटीज़, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, एंड देन द प्रोसेस ऑफ नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट इज़ कंप्लीटेड। वो फॉर्म जो होता है उसके अंदर काफ़ी सारी डिटेल्स जो होती हैं, जैसे कोई पहले आपके ऊपर कोई आपराधिक केस तो नहीं चल रहा है, ठीक है, आप कोई इलीगल काम तो नहीं कर रहे हो, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, आपकी जो संपत्ति है यानी कि जो पूंजी है उसकी डिटेल्स भी मांगी जाती हैं। नेक्स्ट है पोलिंग एंड काउंटिंग द ऑफ वोट्स। अब लास्ट बात होगी, वोट भी बन गया, वोटर कितनी तरह के वोट होते हैं वो भी हमने देख लिए, वोटर लिस्ट भी आ गई, ठीक है। उसके बाद में नामांकन पत्र भी भर दिया, उम्मीदवार भी हमें मिल गए। तो अब हम करेंगे पोलिंग, वोट डालने जाएंगे, उसके बाद में वोट की काउंटिंग होती है। तो आजकल जो वोट्स होते हैं, पहले क्या होते थे, पर्चियों के थ्रू होते थे, ठीक है, ऐसे पर्चियाँ डालते थे, उसके अंदर आप निशान लगा के, वहाँ पे क्या होता है, एक इंक पैड और स्टैंप पड़ी होती थी, जिसको आपने वोट देना होता है उसके स्टैंप लगा के अपनी पर्ची के ऊपर उसके अंदर डाल देते थे, ठीक है। पहले कई बार क्या किया जाता था, उनको तोला जाता था कि जिसकी ज़्यादा भारी पेटी होती थी वो जीत जाता था, जो हल्की वाला है वो हार जाता था। बट आजकल क्या होता है, ईवीएम्स चल गई है, इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन्स जो है वो चल गई है। तो आप सिर्फ एक बटन जो है वहाँ पे आपको अपने जो वोटर उम्मीदवार है उसका जो सिंबल है, चाहे जैसे बीजेपी है तो उनका लोटस है, कांग्रेस है तो उनका जो हैंड का एक्सप्रेशन है, जो ठीक है, हाँ, हाथ का निशान जो है, तो उसके ऊपर आपको प्रेस करना होता है, जिसको भी आपने वोट देना होता है, और आपका वोट जो होता है वो काउंट हो जाता है। द एजेंट्स ऑफ ऑल कैंडिडेट्स आर प्रेजेंट देयर टू इंश्योर दैट द काउंटिंग इज डन प्रॉपरली। और वहाँ पे सारे जो है हर एक पार्टी का एक एक एजेंट होता है, ताकि जो काउंटिंग है वो ढंग से करवाई जाए, ये ना है कि कोई अंदर जाके लगातार किसी का मतलब कोई फॉल्ट जो है वो करे। उसके बाद में क्या होता है, द कैंडिडेट हु सिक्योर्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंसी इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। और उसके बाद में क्या होता है, जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट होते हैं उसको क्या विजयी घोषित कर दिया जाता है, वो जीत जाता है, और उसके बाद में वो अपनी सत्ता जो है वो बनाता है, उनकी जो सरकार है वो बनती है। तो उसके बाद में चलते हैं इसके 4 क्वेश्चंस के ऊपर, छोटे से क्वेश्चन है, जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं।
सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जनरल इलेक्शंस एंड बाई इलेक्शंस। मैंने आपको समझा दिया, जनरल इलेक्शंस वो इलेक्शन जो हर 5 साल के बाद में करवाए जाते हैं व्हेन द पार्लियामेंट कंप्लीटेड इट्स फुल टर्म, ठीक है। बाई इलेक्शंस वो होते हैं इफ एन इलेक्टेड मेंबर रिजाइंस एंड डाइज बिफोर कंप्लीटिंग हिज और हर टर्म, यानी कि अपना जो 5 साल या जितना भी कार्यकाल है उसे पूरा करने से पहले अगर उनकी डेथ हो जाती है तब वो इलेक्शन करवाए जाते हैं, क्योंकि उनकी जो सीट है वो वेकेंट हो जाती है। इलेक्शन हेल्ड टू फिल दैट वेकेंट सीट आर नोन एज बाई इलेक्शन, यानी बोला था मैंने कि जो बाई बाई कर देते हैं तब, ठीक है, चाहे वो रिजाइन दे के करें चाहे डेथ की बात करें। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमपी एंड एमएलए। तो एमपी और एमएलए में डिफरेंस देखिए। एमएलए इज एन इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट, ही और शी रिप्रेजेंट्स द पीपल ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी फ्रॉम वेयर दे हैव बीन इलेक्टेड। एमपी क्या होता है, इज अ मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा, ये लेजिस्लेटिव जो असेंबली होती है उसका मेंबर होता है। एमपी जो होते हैं वो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर होते हैं। दे वर्क फॉर द पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी विच दे रिप्रेजेंट। उसके बाद में है एमएलए जो होते हैं वो इलेक्ट बाय द एलिजिबल इलेक्टर्स इन एन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। एमएलए जो है वो इलेक्टर्स जो होते हैं, जो मतदान करने वाले लोग होते हैं उनके द्वारा जो है वो स्टेट लेवल इलेक्शंस के ऊपर उनको चुना जाता है। एमपीज क्या होते हैं ऑफ द लोकसभा इलेक्टेड डायरेक्टली ड्यूरिंग लोकसभा इलेक्शंस, एंड एमपीज जो राज्यसभा के होते हैं वो इनडायरेक्टली चूज किए जाते हैं एमएलए के थ्रू। राज्यसभा के एमएलए के थ्रू चूज किए जाते हैं एमपी, और जो लोकसभा के होते हैं उनको जो जैसे नॉर्मल इलेक्शंस होते हैं लोकसभा के उनके अंदर चूज कर लिया जाता है। उसके बाद में है व्हाट इज द वोटर लिस्ट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वोटर लिस्ट। ए वोटर लिस्ट इज एन इलेक्टोरियल रोल। इलेक्टोरियल रोल का मतलब होता है कि एक दस्तावेज है, ठीक है, विच कंटेन्स द नेम, फादर नेम, एज एंड सेक्स ऑफ ए वोटर। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्शन कमीशन। इट आइडेंटिफाइज द एलिजिबल वोटर्स इन ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड प्रिपेयर्स ए लिस्ट ऑफ देम। उनकी एक लिस्ट बना ली जाती है जो वोटर्स मतदान करने के लायक होते हैं, ठीक है। मेंशन द एबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट हु फाइट्स द इलेक्शन अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन। आपके अनुसार जो एक उम्मीदवार वोट चुनाव लड़ रहा है उसके क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो पहला वो इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, बौद्धिक होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए। दूसरा वो फ्रेंडली होना चाहिए, मिलनसार होना चाहिए लोगों के साथ। तीसरा है वो अंडरस्टैंड द पेन ऑफ द पीपल, वो लोगों की भावनाओं को समझने वाला होना चाहिए, उनके दुखों को समझ के उनका समाधान करने वाला होना चाहिए। कैंडिडेट शुड नॉट हैव इलीगल एंड क्रिमिनल बैकग्राउंड, उसका इलीगल कोई सी चीज़ से लेना देना नहीं होना चाहिए और क्रिमिनल बैकग्राउंड जो है वो उसका नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट शुड बी एजुकेटेड एंड एक्सपीरियंस, कैंडिडेट जो है वो एजुकेटेड होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, उसके साथ साथ उसको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस होगा तो वो अच्छे से जो सरकार है उसको चला सकेगा, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, दैट इज थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन ये रहे हैं आपके। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। तो ये रहा सेकंड एंड उसके बाद में ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन।